हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, पीईटी का जो आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ है 24 अगस्त को, ठीक है, जो आपका अभी यानी 24 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जैसा कि हमें पता है कि 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो अब इसमें क्या हो रहा है, कई सेट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, ठीक है, क्या कितने आपने सही किए कितने गलत, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही होगी सेट वाइज, क्योंकि सेट वाइज जो सीरीज़ है उसकी अभी कोई, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक इतना तो आपको पता ही होगा कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं है ये, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। जो अपने चैनल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने एक्सपेक्टेड आंसर, मतलब अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं कि क्या इसकी सही आंसर की है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि 100% आप इस पर बिलीव ना करें कि यही है, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कि 99.99% आपकी आंसर की यही रहने वाली है, ठीक है। 0.1% हो सकता है कि कहीं पर 0.01% हो सकता है कि कहीं पर कुछ ऊपर 19-20 हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों में कुछ गलतियां भी हैं और वहाँ पे 2 ऑप्शन की भी गुंजाइश लग रही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या 4%, ठीक है। अब मैं अगर सारे क्वेश्चन रीड करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, सीधा सीधा मैं बताते जाता हूँ। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर सी था, ठीक है, 10.5 पहले का आंसर था, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ए, ठीक है, यानी 1। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे का आंसर था ए, 300। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 361 का रूट होता है 19 और 1024 आपको पता है 32, यानी सी था इसका आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ए, 47, ठीक है। उसके बाद छठे क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, साथ के साथ जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में वो हो सकता है कि दूसरा भी हो, ठीक है, तो वो भी आपको बताता रहूँगा। जैसे ये छठा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप सी भी लगाया है और बी लगाया है तो इन दोनों में डाउट रहेगा, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग सोचो क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जगह आपको उचित निर्णय मतलब बी बताया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर आपने सी लगाया तो भी चांस है इसके सही होने के, ऑफिशियल आंसर किया जाए तब तक। क्योंकि देखो, दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब भी कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ सकते हैं हम कि पक्षपातपूर्ण निर्णय करना। जैसे अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो रहा है तो कह देते हैं लोग मुहावरा कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, यानी जो पक्षपात पूर्ण निर्णय नहीं, पक्षपात पूर्ण निर्णय का मतलब क्या होता है कि किसी एक पक्ष की साइड ना लेकर निर्णय लेना। तो दूध का दूध और पानी पानी का मतलब क्या है कि दोनों की साइड से सॉल्यूशन निकाले जाएंगे, ठीक है, दूध को अलग करा जाएगा, पानी को अलग करा जाएगा और एक समाधान निकाला जाएगा, पक्षपात पूर्ण निर्णय। इसके भी होने के चांस हैं, लेकिन ज़्यादा चांस अभी यहाँ पर निकल कर बी के ही आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप बी को मान सकते हो। बाकी अगर सी भी लगाया तो भी पॉसिबिलिटी है इसके ठीक होने की, ठीक है। अगर सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सी, सीधा बहिष्कार है इसका, ठीक है। आठवीं की बात करें तीक्ष्ण का विलोम, तो कुंठित है इसका आंसर, यानी बी। अगर गजवदन का पर्यायवाची देखें तो सिंपल सा था, गणपति, ठीक है, सी। कांटों से भरा हुआ आपको पता है कंकीर्ण, बी, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो ये था इंग्लिश का, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इसमें जो 11वां क्वेश्चन है, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, ये पूछ रहे हैं कि द ऑथर सेट पेरिसिंग इनटू द डार्कनेस, तो आपको पता होगा ही वाज एफ्रेड, ठीक है, कि वो डर गया था। 12वां क्वेश्चन है, तो 12वें का आंसर है अ कोल्ड ब्रीज ब्लेव पास्ट हिज फेस, ठीक है। अगर 13वें क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फ्लाइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो इसका आंसर पहले बहुत से मतलब ये लगा रहे थे क्लाइंबिंग इनटू बेड, लेकिन ये नहीं है, इसका आंसर बी होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। ऊपर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और कीन का एंटोनियम देखें तो डल होता है, यानी ऑप्शन ए, 14वें का ए हो जाएगा।
15वीं की बात करें कि प्राइड का एनोनिम, प्राउड का मतलब होता है गर्व, डिग्निटी का मतलब ही गर्व, ठीक है, एक तरीके से शान, इस तरीके से समझ सकते हैं इसका सेंस, ठीक है। आगे देखें 16वें का, तो 16वें का आंसर है बी, बहन, ठीक है। 17वीं की अगर हम बात करें तो इसमें मच्छर का हो जाएगा मलेरिया, यानी ऑप्शन सी। 18वीं की बात करें तो ये हो जाएगा शूरवीर, शूरवीर सबसे अलग है, बाकी सब जो है धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर 19 की बात करें तो 19 का सही हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 20 का जाए तो नमस्ते योग जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ठीक है। 21 की बात करें 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या हुआ, तो इसका आंसर था ए, रविवार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भारत के प्रथम राज्य का, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी, तो 22 का आंसर है सी, राजस्थान, बीमा, ठीक है। और 23 की बात करें आरबीआई का जो था, तो इसने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया, ए, ठीक है। 24 की बात करें तो 24 का सही आंसर जो था कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रेंड्स अगर बात करें 24 की कि सबसे शक्तिशाली, तो इसका था बी, जापान का पासपोर्ट है। 25 था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसने भारतीय दल का ध्वजवाहक, तो 25 का जो था वो था डी, मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 26 की, तो 26 का जो आंसर था वो था ए, 7.6, ठीक है। 27 की बात करें किस एक्ट्रेस के नाम पे करवाया था, तो वो था बी, विद्या बालन, ठीक है। 26 का क्या है, बी। 28 की बात करें तो इसका सही आंसर था भूटान, ठीक है, डी। 29 की बात करें रियाद किस देश की राजधानी है, तो सऊदी अरेबिया, यानी सी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 30 की बात करें तो है डीएमके, ए। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो आइसलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। कौन सी राज्य की सरकार ने दलित, तो यह हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए। अगर बात करें 33 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो आपको पता होगा डी, द हैग, ठीक है। 34 का खजुराहो आपको पता है कहाँ, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा आपको पता है कौन सा है, गोवा, ऑप्शन डी। 36 का पता है आपको कार्यकाल राज्यसभा कितना होता है, 6 वर्ष, यानी ऑप्शन सी। और 1 मिनट, अगर बात करें विश्व में संयुक्त राष्ट्र, हाँ, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 24 अक्टूबर, यानी डी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी। 39 का था कौन सी हरीकृत गैस नहीं है, तो सिर्फ नाइट्रोजन हरीकृत नहीं है, यानी जो मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट को और जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको नहीं बढ़ाते, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार सिंपल था, किससे जुड़ा है, खेल से जुड़ा है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब ये पैसेज था कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन ए। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो इस ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सभी जाति धर्म के लोग थे। 43 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कई डाउट्स चल रहा है, लेकिन इसका सही आंसर ए होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ है, पैसेज में अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पर्शनीय विशेषताएं पैदा करता है, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक उत्तम और मतलब एक क्रांतिकारी मतलब एक तरीके से कार्य था, ठीक है। उसको हम पढ़ते हैं, सुनते, समझते हैं, तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ प्राप्त करना चाहिए कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी उठ रहा है कि उनसे हमें त्याग करने की योग्यता, यानी त्यागने की क्षमता को ग्रहण करना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम से, या प्राप्त करने की, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ए के सही होने की, सी में भी डाउट है कि सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन डाउट में है, ये ऑफिशियल 2 क्वेश्चन अब तक मैं बता चुका हूँ आपको कि डाउट में थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ए के ठीक होने की, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका तो सिंपल था 44 का कि आज़ादी की संघर्ष, सॉरी, ये हो जाएगा आज़ादी में क्रांतिकारियों को विशेष भूमिका, ठीक है।
45 की बात करें तो लेखक का उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, डी। ठीक, और 44 जो था उपयुक्त गन्यास, तो इसका हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और अगर 46 पैसेज की बात करें तो यहाँ पे शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई चुनौती, तो ये क्या थी, अंग प्रत्यारोपण, यानी ऑप्शन सी। 47 की बात करें, निरामय का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। ठीक है, उसके अलावा बात करें, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना है, क्यों, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ऑप्शन ए। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत दबाव साहित्य शास्त्री में। ठीक है, डी। 50 का हो जाएगा, यंत्रावत, क्योंकि मानव शरीर एक मिनट अवयव विकृत होने से, सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का सही। 51 की अगर बात करें कि 51 का कौन सा सही था, तो 51 का हो जाएगा डी। ठीक है, यानी 2014-15। 52 की अगर हम बात करें तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ए, 31.8। 53 की बात करें तो 53 का जो सही आंसर है वो है डी, 2015-16। ठीक है, 54 की अगर हम बात करें तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ए, 2013-14। 55 की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा सी, 48 मिलियन टन। ठीक है, 56 से 60 में अगर आए तो 56 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है, यानी 2। 57 की अगर हम बात करें तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी क्वेरी बच्चों की उठ रही है, क्योंकि इसमें दो मतलब आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको अगर स्किप कर देते हैं, वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी जो है, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, लास्ट के लिए रखते हैं इसको। 57 का लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या है। ठीक है, 57 का छोड़ देते हैं। 58 की अगर हम बात करें, 58 का जो सही होगा वो है डी। ठीक है, ऑप्शन डी। 59 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ए। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा ए, 260। और 60 की अगर हम बात करें विगत कितने वर्षों में, तो इसका हो जाएगा सी, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, उसके बाद 61 से आ जाओ। 61 का सही ऑप्शन है पहले का बी। ठीक है, 28.3। फिर अगर हम बात करते हैं 62 की, तो 62 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी 5.25। उसके बाद अगर 63 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 7 और 9 का रेशो। 64 की अगर हम बात करें तो 64 का सही हो जाएगा सी, 44.44%। 65 की अगर हम बात करें, 1 मिनट, 65 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 44.33%। ठीक है, 6। और उसके बाद 66 की बात करें तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चावल। 67 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.90। 68 की अगर हम बात करें तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसको भी अभी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको अभी हम सर्कल में रखते हैं। तब तक 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। ठीक है, तो उनको आप डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर की में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी कह देने से नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसको आप ऑफिशियल में देखना। 69 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा बी, बाजरा। 70 की बात करें तो हो जाएगा डी, 293.86 टन। ठीक है, अगर 71 की बात करें, भारतीय इतिहास में धनतवरी कौन था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शल्य चिकित्सक था। ठीक है, डी हो जाएगा। अगर हम बात करें 72 की, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात करें 73 का, सिराजुद्दौला, तो डी हो जाएगा प्लस। डलहौजी हड़प नीति से जुड़ा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 75 की अगर हम बात करें तो 75 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर 76 की बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिका मैगजीन ने लिखी थी। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में, ऑप्शन बी।
77 का क्या हो जाएगा बी। 78 का क्या हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में मांग उठाई गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की। 79 माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली चढ़ाई 1953 में हुई थी, ठीक है, यानी डी। 80 की बात करें तो किसने विरोध किया था खिलाफत आंदोलन में, तो मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन सी। 81 की बात करें तो काकोरी षड्यंत्र बी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नागार्जुन बांध किस पर बना है, कृष्णा, यानी 82 का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर 83 की बात करें भरतपुर का, तो इसका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा सी। 84 की बात करें तो इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली राजहरा, ठीक है। 85 की अगर हम बात करें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका सही जो ऑप्शन होने वाला है कि कौन सा नहीं है, तो 2 और 3 नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद अगर 86 की बात करें, श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। 87 की अगर हम बात करें तो इसका सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 88 की बात करें तो बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 89 सेवा क्षेत्रक तृतीयक, इसका दूसरा नाम क्या है, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। जैसा कि आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि से जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन हम बाद में आपको बता देंगे, किसी प्रकार का डाउट हो। 1991 में पीएम आपको पता है कौन थे, पीवी नरसिम्हा, ऑप्शन ए 90 का। 91 की बात करें कि कौन सा राज्य सूची में नहीं है, तो दंड संहिता प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा विवादित है कि भारतीय संविधान की विशेषता, तो देखिए प्रतिबंध न्यायतंत्र ही इसका सही ऑप्शन है, डी। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कभी भी कमिटेड जुडिशरी नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका है वो प्रतिबद्ध नहीं है, वो स्वतंत्र है। और अर्ध संघीय संरचना जो है वो हमारे संविधान की एक विशिष्ट विशेषता मानी गई है, ठीक है। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण पॉइंट अगर पढ़ोगे तो वहाँ अर्ध संघीय संरचना आपको मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अच्छे से आप इस पर रिसर्च करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये ठीक है। 93 की बात करें, आर्थिक अधिकार कौन देता है, तो सी, राजकीय नीति निदेशक तंत्र। 94 की बात करें तो ये 40 में है, यानी ऑप्शन डी। 95 त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी, ए। उसके बाद 96 की बात करें, कर्कजनक रोग कैंसर से होता है, ऑप्शन सी। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, अधिचर्म, ऑप्शन डी 97 का। 98 बिजली का सर्किट में कब प्रभाव होता है, बिजली बंद होने पर, यानी स्विच बंद होने पर। 98 का हो जाएगा डी। 99 प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, ओम, ठीक है। और लास्ट में बचा नींबू का खट्टा स्वाद, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए, ठीक है। टोटल मतलब 100 जो क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जी जो सेट था उसके सॉल्यूशन कराएं, ठीक है। तो इनको आप देखो, और जो 2-3 क्वेश्चन मैंने बोले हैं कि जिनके डाउट में है, ठीक है, उनको आप ऑफिशियल आंसर के आने के बाद देख लेना, ठीक है। और उनको मान के चलना वो आपके ठीक ही होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो उनको डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर के द्वारा चेक कर लेना। तो इतना आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या आपकी मतलब वर्क जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। सॉरी, कैसा आपका मतलब आंसर की वगैरह पूरी मैंने बता दी, ठीक है। हो सकता है इसमें 2-3 आपके प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चनों में ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, ठीक है। चाहे वो हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग, क्योंकि 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता आंसर की, ठीक है। क्योंकि कई बार ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 2-2 ऑप्शन होने की मतलब 2 में से 1 होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले एक पेज पर इस वीडियो को दोबारा देखें, इस पेज पर सारी आंसर की लिख लें, और जो आपको आंसर शीट मिली थी एग्ज़ाम के टाइम पे जिसमें छपा होता है कि हल्के हल्का सा होगा कौन कौन से गोले आपने भरे हैं, तो उससे मैच करो कि आपके कितने राइट बन रहे हैं, कितने रॉन्ग बन रहे हैं, ठीक है। और फिर जो रॉन्ग है उनको नेगेटिव वगैरह काट के टोटल कितने आपके बन रहे हैं, ठीक है। उसमें जो सर्कल वाले हैं उनको प्लस में ही रखना, क्योंकि ज़्यादा चांस है वो ठीक ही होंगे आपके, ठीक है। तो उनको हटा कर अभी कितने रो बन रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बनाना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने सही गए आपके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को से जुड़ने के लिए, ताकि आपको कट ऑफ आने वाली वीडियोस में आपको कट ऑफ बिल्कुल सटीक
आने वाले टाइम में आंसर की ऑफिशियल कब तक आ सकती है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है UP SSC PET की, उनसे जुड़ी अपडेट्स सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।